हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपका जो है क्लास 12th का वायरल प्रश्न जो कंप्यूटर साइंस का होगा। और ये जो प्रश्न है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सही बच्चे इस सेशन को जो है फैला दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। और नए बच्चे जो ज्वाइन होंगे इस चैनल के साथ, तो सही बच्चे जो हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, और साथ में आप लोग अगर उस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में और या फिर लाइव चैट में आप लोग उसका आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में दिया गया कि मैनेज कर रहा है हार्डवेयर रिसोर्स को, या फिर एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, जो है प्रोसेस कर रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम को, या फिर प्रोवाइड कर रहा है यूजर इंटरफेस, जो हम लोग जो है किसी भी मोबाइल या फिर लैपटॉप में हम लोग जो देख पा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से यूजर इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे बच्चों? तो यहाँ पर जो जवाब है सही उत्तर ये हो जाएंगे आपका ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है वो टाइप नहीं है। कि कौन सा टाइप नहीं है प्राइमरी मेमोरी का? तो रैम होगा, ठीक है, रोम होगा, कैश होगा, या फिर हार्ड डिस्क होगा। इसमें से जवाब क्या हो जाएंगे आपके? तो बिल्कुल हार्ड डिस्क जो है ये आपका प्राइमरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये जो है सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है ये, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन असेंबलर इन कंप्यूटर सिस्टम। कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें जो है असेंबलर पाया जाता है वो क्या करता है, उसका पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, टू एग्जीक्यूट मशीन इंस्ट्रक्शंस, टू मैनेज मेमोरी रिसोर्सेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन का? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे फटाफट से। तो इसका देखिएगा जो जवाब है सही उत्तर ये हो जाएगा टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, जो असेंबलर होता है वो हम लोग जो कोड लैंग्वेज होता है असेंबली कोड लैंग्वेज उसको जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, इसमें कन्वर्ट करता है तो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर में। इसमें पूछा जा रहा है आपका कि विच डेटा स्ट्रक्चर used to represent a hierarchical structure of data in memory। ठीक है, जो मेमोरी होता है उसमें हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है उस डेटा को, उस तरह का जो स्ट्रक्चर का डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एरे का यूज करेंगे, लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, स्टैक का, या फिर ट्री का यूज करेंगे। तो बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है सही उत्तर हो जाएगा आपका ट्री। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें कंपाइलर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है उसका? ठीक है, टू इंटरप्रीट कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन को जो है कोड को इंटरप्रीट करेगा। ठीक है, इस तरह से कोड वहां पर लिखा गया है तो वो जो है लाइन बाय लाइन को इंटरप्रीट करेगा, या फिर टू ऑप्टिमाइज कोड फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करेगा जो एग्जीक्यूशन जो होगा, ठीक है, कोड को ऑप्टिमाइज करेगा एफिशिएंट वे में, या फिर टू एग्जीक्यूट कोड डायरेक्टली, टू डिबग कोड एंड फाइंड एरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 6 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा सही उत्तर वो क्या होगा? तो टू ऑप्टिमाइज कोड फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड का यहाँ पर टाइप नहीं है, कौन सा? सीक्वेंशियल, इंडेक्स्ड, रैंडम, या फिर हायरार्किकल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या होगा 7 नंबर में आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो हायरार्किकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टाइप नहीं है ऑर्गेनाइजेशन मेथड का। जो भी फाइल होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो होता है वो टाइप नहीं है, हायरार्किकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सा होगा? तो असेंबली लैंग्वेज होगा, मशीन लैंग्वेज होगा, C++ होगा, बाइनरी कोड होगा। पिछले जो क्लास आपके लिए गए थे कंप्यूटर साइंस का उसमें भी आपको बताया गया था कि जो हाई लैंग्वेज होता है वो क्या होता है। तो C++ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लिंकर इन द कंपिलेशन प्रोसेस। ठीक है, जो कंपिलेशन प्रोसेस होता है उसमें लिंकर क्या काम करता है? ठीक है, लिंकर यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई जो है लिंक करने का काम करेगा ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या लिखा गया। टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में, या फिर टू एग्जीक्यूट मशीन इंस्ट्रक्शन, जो मशीन का इंस्ट्रक्शन होता है उसको जो एग्जीक्यूट करेगा, या फिर टू कंबाइन ऑब्जेक्ट्स फाइल्स इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंबाइन करने का भी काम करेगा, या फिर
कुछ और करेगा, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को जो है ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो 9 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर क्या होंगे, तो टू कंबाइन यानी लिंक करने का काम करेगा। बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर नाम से ही आपको बताया कि जो है लिंक करेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा ऑब्जेक्टिव फाइल्स को जो है इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फाइल होंगे और जो एग्जीक्यूटेबल जो एग्जीक्यूट करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें ये कन्वर्ट कर देगा, उसमें जो है कंबाइन कर देगा, ठीक है, कन्वर्ट नहीं कंबाइन करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है, इनमें से कौन सा एक है जो कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। तो राउंड रॉबिन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पर FCFS हो जाएगा, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या फिर यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म SJN होगा, या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होगा, ठीक है। इनमें से सही जवाब क्या होंगे आपके, तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व्ड, ठीक है। जो फर्स्ट में आएगा उसको फर्स्ट में मिलेगा खाना, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन दिया गया है ये काम करता है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल सिस्टम, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका यहाँ पर जो है काम किया होता है, तो टू मैनेज द फिजिकल डिस्क एंड देयर पार्टीशंस, ठीक है। जो पार्टीशंस होगा और उसका जो फिजिकल डिस्क होगा उसको मैनेज करने के लिए काम करेगा ये, या फिर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करेगा, या फिर स्टोर करने के लिए काम करेगा कोई भी डेटा या फिर फाइल्स को, या फिर टू एलोकेट मेमोरी टू रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है, या फिर टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का काम करेगा ये, कौन सा, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होता है वो काम करेगा ये ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, सॉरी टोपोलॉजी यहाँ पर है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, लैन होगा, HTTP होगा, TCP IP होगा, या फिर स्टार होगा, ठीक है। तो देखिए टोपोलॉजी एक बहुत जो है प्यारा सा टॉपिक है, और इसके लिए मैं जो है एक नेटवर्क से जो है नेटवर्क का एक पूरा जो है प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ नेटवर्क का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है नेटवर्क में क्या क्या आपका आता है, लैन आता है, मैन आता है, इसका कितना प्रकार होता है, ये कहाँ कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा। जो हम लोग इंटरनेट में ब्राउज करते हैं वो चीज़ हम लोग को तुरंत इंस्टेंट मिल जाता है, वो कैसे मिलता है, वो HTTP के थ्रू जो है रिक्वेस्ट किया जाता है, वो कैसे आपको जो है प्रोवाइड होता है। तो उसका जो है बेसिक एक प्लेलिस्ट बनने वाला है, उसमें आप लोग को जो है बढ़िया से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो है वो मिलने वाला है आप लोग को। और जो बेसिक एक कंप्यूटर का हम लोग जो है बेसिक कंप्यूटर का जो है एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें सारा चीज़ जो आपका कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का शुरुआत कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री, ठीक है, आजकल के जो कंप्यूटर में क्या क्या यूज हो रहा है, नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, ठीक है, आखिर कंप्यूटर होता क्या है, ये सारे जो है आपको बेसिक वहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही तगड़ा तगड़ा वीडियो आप लोग को मिलने वाले हैं, साथ में आपको लाइव क्लास भी मिलने वाला है, बहुत शानदार वाला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब आप लोग को लगाते हैं, और इसका जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी में आपका स्टार आता है, इसमें जो है हब भी आता है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें आते हैं जो है इसका पूरा जो है टाइप है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जो फायरवॉल होता है कंप्यूटर नेटवर्क में उसका पर्पस क्या होता है। तो मैं इसका जो है क्वेश्चन का आंसर पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। तो ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ठीक है। जो नेटवर्क होते हैं आपके, तो उसमें जो है अनऑथराइज्ड जो ऑथराइज नहीं है, ठीक है, जिसके पास पासवर्ड नहीं पता है, ठीक है, जिसको जो है कुछ इसके नेटवर्क का जो पासवर्ड है आपका वाईफाई का पासवर्ड जैसे होता है, तो अगर उसको नहीं पता होगा तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फायरवॉल यही काम करता है कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने वाले हैं उसको जो है प्रिवेंट करे, उससे जो है बचाए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है आपका DBMS का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्लियर है। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस कई बच्चों को नहीं समझ में आया कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारा जो है मोबाइल होता है, या फिर हम जो है घर रखते हैं, यहाँ पर जो है स्टोर रूम हमारा होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या होता है, स्टोर रूम में हम लोग को क्या होता है कि सारा जो है सामान रखा जाता है खाने पीने का, ठीक है, कोई भी ऐसा सामान हो जो कि हमारे लिए यूज में आता हो, ठीक है, वो चीज़ हम लोग रखते हैं स्टोर रूम में, है ना। तो उसी प्रकार से जो भी हमारे इंटरनेट में ब्राउज करने का, ठीक है, हम लोग जो भी फाइल्स बनाते हैं अपने लैपटॉप में, उससे जो हम लोग कोई जो है डेटाबेस में रखते हैं, ठीक है। जैसा भी डेटाबेस होगा, हमारा लोकल डेटाबेस हो सकता है, हमारा जो है प्राइवेट डेटाबेस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डेटाबेस भी हो सकते हैं। तो हमारा जो है स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा के लिए जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन ये काम करता है, जो DBMS होता है, या फिर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होगा, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो जवाब है सही उत्तर ये हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो DBMS होता है वो प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस को भी, एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी, और स्टोर करता है और रिट्रीव भी करता है आपका जो भी डेटा होगा उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है उसका डिसएडवांटेज क्या
होगा, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड फॉल्ट टॉलरेंस होगा, ठीक है, इंक्रीज्ड स्केलेबिलिटी होगा, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट होगा, या फिर हायर प्रोसेसिंग स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब है, सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके, इंक्रीज करेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैनेज करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगा, मैनेज जल्दी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरप्रीटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो इंटरप्रीटर होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब है, बिल्कुल सही उत्तर आप यहाँ पर देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी जो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होता है, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। टू ऑप्टिमाइज कोड टू फॉर इफिशिएंट एग्जीक्यूशन, या फिर टू एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन काम करेगा, या फिर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया जा रहा है काफी आसान है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। तो इसका जो जवाब है, सही उत्तर ये हो जाएगा, टू एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन। जो इंटरप्रेटर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI, ठीक है। जो GUI होता है उसका एग्जांपल यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर हो जाएगा, या फिर कंपाइलर होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या होंगे 17 नंबर में बच्चों। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, तो सही उत्तर है विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर जो कि GUI है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो नेटवर्क प्रोटोकॉल उसका पर्पस क्या होता है, टू मैनेज मेमोरी रिसोर्सेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, या फिर टू डिफाइन रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। जो यहाँ पर रूल डिफाइन करेगा, या फिर कन्वेंशंस डिफाइन करेगा, जो कम्युनिकेशन होगा डिवाइसेस के बीच में उसके बारे में, या फिर यहाँ पर जो है कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या फिर जो मेमोरी होता है, रिसोर्स मेमोरी, वो उसका जो है मैनेज करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आपका, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल सही बच्चे ध्यान से, टू एग्जीक्यूट मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर टू एग्जीक्यूट मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन, ओके, इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा आपका, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला, टू डिफाइन रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है ना, ये जो है एक नियम निर्धारित करता है, रूल निर्धारित करता है कि यहाँ पर नेटवर्क जो कनेक्ट होगा वो किस तरह से होगा, या फिर डेटा जो ट्रांसफर होगा, या फिर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, वो जो है किस नियम के आधारित जो है ट्रांसफर होगा, या फिर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टोरिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो स्टोरिंग एल्गोरिदम का टाइप यहाँ पर कौन सा है, तो बबल सॉर्ट होगा, इंसर्शन सॉर्ट होगा, सिलेक्शन सॉर्ट होगा, या फिर स्टोरिंग सॉर्ट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिएगा, तो सही उत्तर है स्टोरिंग सॉर्ट, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ केस मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। केस मेमोरी का पर्पस क्या होता है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि केस मेमोरी होता है आपका जो है प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी तो आपका हमारा जो लोकल जो सिस्टम है हमारा जो स्टोर होता है, जिसको हम लोग रैम बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रैम रोम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल जो हम लोग स्टोरेज वहां पर रखते हैं, ठीक है, जैसे SSD हो गया, ठीक है, आपका जो है हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, इस तरह से है ना। तो उसी प्रकार से केस जो मेमोरी होता है उसका काम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, ठीक है। या फिर जैसे कि यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसी भी डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंटली यानी बार बार उसको यूज कर रहे हैं, तो वो फास्टर एक्सेस के लिए जो केस मेमोरी होता है, या फिर टू एग्जीक्यूट मशीन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर टू मैनेज मेमोरी रिसोर्सेज, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर क्या होंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर देखिएगा, तो सही उत्तर आपका मिलेगा यहाँ पर, क्या मिलेगा जी, तो टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा फॉर फास्टर एक्सेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जब हम लोग जो है किसी भी डेटा को रिट्रीव करते हैं, या फिर बार बार हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर कोई भी सिस्टम में, ठीक है, तो उसका एक केस मेमोरी बन जाता है, वहां पर जो है छोटा सा केस मेमोरी रहेगा, और जब हम यूज करते रहेंगे बार बार, तो उसको जो है यहाँ पर यूज करेगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाई लेवल क्यूरी लैंग्वेज फॉर डेटाबेस, ठीक है। जो डेटाबेस हमारा है, तो क्यूरी लैंग्वेज, हाई लेवल क्यूरी लैंग्वेज का एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, तो XQL हो जाएगा, HTML होगा, ठीक है, जावा होगा, या फिर C होगा, ठीक है। ये सारे जो है HTML, जावा, C और XQL, ये सारे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो XQL, ठीक है, जो क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर XQL जो है ना क्यूरी लैंग्वेज है, ओके। बाकी यहाँ पर ये देख रहे हैं HTML, जावा और C जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज, ओके।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिस्क शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलर का पर्पस क्या होता है? टू एलोकेट मेमोरी टू रनिंग प्रोसेस। जो रनिंग प्रोसेस होता है उसमें मेमोरी को एलोकेट करने के लिए काम करेगा। टू शेड्यूल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल करने का काम करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस को, या फिर टू मैनेज द फिजिकल डिस्क एंड देयर पार्टीशंस, टू मैनेज द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ डिस्क ड्राइवर्स। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर क्या होंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा तो सही उत्तर मिल जाएगा आपका। ठीक है, 22 नंबर में आपका जो जवाब है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, टू मैनेज द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है जो जवाब होगा आपका बिल्कुल एग्जांपल जो है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का, ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगा, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा तो सही उत्तर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में उसका पर्पस क्या होता है? ठीक है, टू मैनेज मेमोरी रिसोर्स। ठीक है, टू एग्जीक्यूट मशीन इंस्ट्रक्शन, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, टू प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मैनी मेमोरी। ठीक है, चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं, इसका जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे टू प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, टू प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी का एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क का डिसएडवांटेज क्या होता है? तो इंप्रूव्ड फॉल्ट टॉलरेंस, इंक्रीज्ड स्केलेबिलिटी, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, हायर प्रोसेसिंग स्पीड। यहाँ पर जवाब क्या होगा 25 नंबर में? तो बिल्कुल सही बच्चे ध्यान से देखिएगा और सही उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कंट्रोल जो होता है वो लैक हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और सिक्योरिटी का भी यहाँ पर जो है कमी देखने को मिलता है ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा 24 क्वेश्चन हो चुका है पूरा टोटल, क्योंकि हमारे 2 नंबर से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं 26 नंबर में, तो हमारा टोटल जो है 25 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को? यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो डेडलॉक डिटेक्शन होता है एल्गोरिदम जो होता है, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम करता है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क हो जाएगा, या फिर टू डिटेक्ट एंड रिजॉल्व रिसोर्सेज डेडलॉक, या फिर टू रूट डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा आप लोग यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर देखिएगा, तो डिटेक्ट एंड रिजॉल्व। ठीक है, डिटेक्ट करेगा और रिजॉल्व करेगा रिसोर्स डेडलॉक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक आपको जो है 25 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा। तो सही बच्चे अगर ये वीडियो को पूरा देखिए, तो अगर पसंद आया है ये वीडियो, तो सही बच्चे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से जो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, आपका सारा पीडीएफ अपडेट सारा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां से आप लोग को वहां पर जो है मिल जाएगा, एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड यहाँ पर जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब करके इस चैनल को बेल आइकन के जो है बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को।